गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी। इसमें बिल्कुल बेसिक से हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। इसमें क्लास 11 की थोड़ी से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे क्लास 12 की भी प्रोबेबिलिटी सीखते रहेंगे। जिसने भी कभी प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी है, पहली बार भी अगर पढ़ना चाहता है तो इस प्रोबेबिलिटी उसको आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, सारी सारी बातें हम लोग बताते ही चलेंगे आपको। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस टू हैपन, यानी किसी भी काम के होने की संभावना। ठीक है बेटे, प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस टू हैपन, दैट इज किसी भी काम के होने की संभावना। ठीक है, मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। जैसे कोई भी हम लोग जो काम कर रहे हैं उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी अगर मैं काम कर रहा हूँ उसे हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट। जैसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट, थ्रोइंग ऑफ अ डाई इज एन एक्सपेरिमेंट, पैक ऑफ कार्ड में से आप कोई कार्ड निकाल रहे हो वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। एक बैग है, इसके अंदर रेड और व्हाइट बॉल्स पड़ी हैं, उसमें से रेड बॉल निकाल रहे हो या व्हाइट बॉल निकाल रहे हो, जो जो भी आप काम कर रहे हो उसे एक्सपेरिमेंट कहेंगे। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे हमारे पास। जो पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं उन्हें कहते हैं आउटकम्स। ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं उसे हम कहते हैं आउटकम्स। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैंने क्या बोला, एक डाइस को अगर मैंने थ्रो किया तो जो उसके आउटकम्स है वो क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। क्या बोला, थ्रोइंग ऑफ अ डाई इज एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग, आउटकम्स। तो डाइस को अगर थ्रो किया तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो सारे सारे उसके पॉसिबल रिजल्ट्स, पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, है ना। इन आउटकम्स को अगर मैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ, बड़ी वाली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, इसे कहते हैं सैंपल स्पेस। किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स आते हैं उसको अगर मैं ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूँ, सेट बना दूँ, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है, इवेंट का मतलब क्या है, जो चीज हमारे को चाहिए जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने बोला, गेटिंग एन इवन नंबर, तो गेटिंग एन इवन नंबर इज अ इवेंट। एक डाई को मैंने थ्रो किया, ठीक है, थ्रोइंग ऑफ अ डाई इज एन एक्सपेरिमेंट। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है वो पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, थ्रोइंग ऑफ एन डाई इज एन एक्सपेरिमेंट। तो जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स है 1 2 3 4 5 6, वो कहलाएंगे हमारे पास आउटकम्स। उन आउटकम्स को अगर मैं ब्रैकेट के अंदर से बंद कर दूं, इसे कहेंगे हम लोग सैंपल स्पेस। ठीक है, इवेंट का मतलब क्या होता है, जो काम मुझे चाहिए। जैसे मान लेते हैं मैंने बोला एक डाइस को मैंने थ्रो किया, मुझे एक इवन नंबर चाहिए। गेटिंग एन इवन नंबर इज एन इवेंट। अब इवन नंबर के जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो कहलाते हैं हमारा फेवरेबल केसेस। वो केसेस जो इवेंट के आउटकम, एट इवेंट के सेटिस्फाई करेंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, 2 4 6 आर द फेवरेबल केसेस। जो मैंने इवेंट बोला था इसको किसी भी कैपिटल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेट से मैंने ई से अगर रिप्रेजेंट किया, इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, जो मैंने बोला चांस टू हैपन, यानी किसी भी काम के होने की संभावना कितनी होगी। प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, जैसे हमने बोला कि गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर के फेवरेबल केसेस कितने थे हमारे पास, 3। इवन नंबर आने की फेवरेबल केसेस हैं वो हमारे पास 3 हैं, टोटल केसेस आर 6। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी हमारे पास 1/2। ठीक है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास हो जाएगी 1/2। ठीक है बच्चे, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन इवन नंबर इज 1/2। जैसे मैं क्या कहता हूँ, जैसे हमने बोला कि अगर मुझे एक डाइस को अगर मैंने थ्रो किया है तो हमारे पास क्या आएगा बेटे, गेटिंग अ प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 6 अगर हमारे पास है, प्राइम नंबर क्या आएगा हमारे पास, 2 3 5 आर द प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, इस 3/6 इट इज आल्सो कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2। इसके जो फेवरेबल केसेस हैं, प्राइम नंबर आने के जो फेवरेबल केसेस होंगे वो कौन कौन से होंगे हमारे पास, दिस 2 दिस इज 3 दिस इज 5। समझ आया बेटे।
कोई शिकायत? अब मैं एक बात और बोलना चाहूंगा बेटे। मान लेते हैं कि मेरे पास एक बैग के अंदर स्लिप्स है 1 to 15। मेरे पास एक स्लिप्स है 1 to 15। ही इज इवेंट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। ही इज इवेंट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। उसके जो फेवरेबल केसेस है, फेवरेबल केसेस कौन कौन से हो जाएंगे? 3, 6, 9, 12, 15 हो जाएगा बेटी। 1 से लेकर 15 तक की लेट से क्लास के अंदर अगर मैं बोलूँ कि रोल नंबर है 15 स्टूडेंट्स हैं, मुझे एक बच्चे को बुलाना है जो इसका जो रोल नंबर है वो 3 का मल्टीपल हो जाए। इसके फेवरेबल केसेस कौन से हो जाएंगे? 3, 6, 9, 12, 15। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटे हमारे पास? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आर 5, टोटल केसेस आर 15, तो इट्स प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी 1/3। समझ में आया? ठीक है बेटे। ये टर्म होती है ई बार। ई बार का मतलब क्या है? नॉट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। ई बार का मतलब है ये वाला काम नहीं होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार हो जाएगी हमारे पास 10/15 बेटे। 15 में से 5 हमारे पास 3 के मल्टीपल थे, यानी 10 तो 3 के मल्टीपल थे ही नहीं हमारे पास। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 10/15, दैट इज 2/3। ठीक है बच्चे, दोबारा समझाओ। 1 से लेकर 15 तक की टिकट्स अगर मेरे पास है, ई इज इवेंट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। ई इज इवेंट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, कौन कौन से नंबर हो जाएंगे हमारे पास? 3, 6, 9, 12, 15। 5 मल्टीपल्स होंगे हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी हमारे पास? 5/15, दैट इज 1/3। ई बार का मतलब क्या हो जाएगा? नॉट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या हो जाएगा हमारे पास? 10/15, दैट इज 2/3। ठीक है बच्चे, याद रखना कभी भी किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो क्या आ रहा है? 1/3 प्लस 2/3। 3/3 1 आ गया। ये हमेशा ट्रू होगा। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी 1। यानी कि कभी भी अगर मुझे किसी भी इवेंट के ना होने की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार अगर मुझे निकालनी हो तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है बच्चे, ये काम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा, छोटी छोटी सी बातें पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी जब आपने 9th 10th में सीखी होगी आप लोगों ने। एक ऐसा होता है, जैसे मान लेते हैं मैंने बोला एक, अगर मेरे पास डाई है, डाई को थ्रो किया तो 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। अगर मैं कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर गेटिंग अ नंबर 7, एक डाइस को थ्रो करूँ 7 आए, 7 तो आ ही नहीं सकता। इसके फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे? 0। टोटल केसेस है 6। सो प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी 0। ऐसे इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। जब कभी किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है 0 आ जाए, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो उसे कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट या अनसर्टेन इवेंट्स। ठीक है, अगर मैं कहता प्रोबेबिलिटी निकालनी गेटिंग का नंबर लेस देन 7, एक डाइस को मैंने थ्रो किया, जो प्रोबेबिलिटी निकालनी गेटिंग का नंबर लेस देन 7, तो उसके फेवरेबल केसेस 6 हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल केसेस में 6 हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। जब कभी प्रोबेबिलिटी 1 आती है, तो श्योर इवेंट्स, समझ रहे हो? जब कभी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी, श्योर इवेंट्स या सर्टेन इवेंट्स। ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी 0 थी तो क्या था इसका मतलब? इम्पॉसिबल इवेंट, कि नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, या अनसर्टेन इवेंट्स। समझ आए? एक बात और बताना चाहूंगा, कभी भी किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से छोटी या बड़ी, 0 से बड़ी या बराबर होगी, और 1 से छोटी या बराबर रहेगी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी याद रखिएगा, हमेशा 0 से बड़ी या बराबर रहेगी और 1 से छोटी या बराबर रहेगी। समझ में आया? यहाँ तो कोई शिकायत? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मैंने सिखाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार मैंने सिखाया, छोटी छोटी डेफिनेशंस मैंने सिखा रहा हूँ। एक टर्म आती है हमारे पास
ओड्स इन फेवर, ओड्स इन फेवर को मैं जनरली ओएफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब होता है किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ओड्स इन फेवर का मतलब क्या है? किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिया था, 1 से लेकर के 15 तक की टिकट्स अगर मेरे पास है, ठीक है ना बेटे, ई इज इवेंट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, ई इज इवेंट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी थी हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या थी हमारे पास? 5/15। बोलो बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या है था हमारे पास? 10/15। ओड्स इन फेवर क्या हो जाएगा हमारे पास? 5/15 अपॉन में 10/15, 5/10 हो गया। जैसे 1/2 भी लिख सकते हो। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ इसका मतलब कोई इवेंट इतने केसेस में हो रहा था और इतने में नहीं हो रहा। ओड्स इन फेवर का मतलब क्या आ जाएगा? कोई भी इवेंट इतने केसेस में हो रहा था और इतने में नहीं हो रहा। इसको लिखोगे तो 1/2 भी लिखना चाहो लिख सकते हो। समझ में आए? ओड्स इन फेवर का मतलब क्या है? कोई भी इवेंट कितने केसेस में हो रहा है अपॉन कितने केसेस में नहीं हो रहा। समझ आए? यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कभी मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में अगर आपको ओड्स इन फेवर गिवन हो 3/7, कभी किसी क्वेश्चन में लेट से अगर आपको दिया हुआ है odds and favor is given to be 3/7, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, उसका मतलब है इवेंट इतने केसेस में हो रहा है इतने में नहीं हो रहा है। टोटल केसेस कितना हो जाएगी? 3+7 कम्स आउट टू बी 10। टोटल हमारे पास 10 हो जाएगी। होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3/10। ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? 7/10। समझ में आए? अगर आपको कभी भी ओड्स इन फेवर गिवन हो हमारे पास तो इसका मतलब क्या है? जैसे 3/7 अगर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? कोई भी इवेंट 3 केसेस में हो रहा है मगर 7 केसेस में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे टोटल केसेस कितने हो जाएंगे हमारे पास? 10 केसेस हो जाएंगे। ठीक है बेटे, टोटल केसेस कितने हो जाएंगे हमारे पास? 10 हो जाएंगे। ठीक है, सो ये समझ में ओड्स इन फेवर से मैंने किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली। ऐसे एक टर्म मेरे पास आएगी, ओड्स इन अगेंस्ट। ओड्स इन अगेंस्ट को मैं जनरली ओ ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। ओड्स इन अगेंस्ट का मतलब क्या है? किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने बोला 1 से लेकर 15 तक की टिकट्स अगर हमारे पास, ठीक है, ई कौन सा इवेंट था? ई इज अ इवेंट इन विच वी हैव टू फाइंड आउट मल्टीपल ऑफ 3। फेवरेबल केसेस कितने थे? 5। नॉन फेवरेबल केसेस कितने थे? 10 हमारे पास। अगर मुझे इसके ऑड्स एंड अगेंस्ट निकालने हो, ऑड्स एंड अगेंस्ट का मतलब क्या आ जाएगा? 10/15 आया ना होने की प्रोबेबिलिटी, 5/15 आ गया होने की प्रोबेबिलिटी, 10/5 इस 2/1 हो गया। यस और नो? ऑड्स अगेंस्ट जैसे आपका 10/5 आया था, इसका मतलब क्या है? कोई भी इवेंट इतने केसेस में नहीं हो रहा है और इतने केसेस में हो रहा है। यस और नो? बोलो बेटे, ये 2/1 लिखा था मैंने ना। ऑड्स एंड अगेंस्ट का मतलब क्या है? कोई भी इवेंट कितने केसेस में नहीं हो रहा है और में कितने केसेस में हो रहा है। ठीक है, यानी कभी भी अगर लेट से अगर मुझे odds एंड अगेंस्ट गिवन हो, लेट इट बी गिवन टू बी 2/7, odds एंड अगेंस्ट दे रखी है 2/7, होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? बोलो। नहीं, इतने में नहीं हो रहा, इतने में हो रहा है। होने की प्रोबेबिलिटी 7/9। odds एंड अगेंस्ट दे रखे हैं बेटे। odds एंड अगेंस्ट का मतलब है इतने केसेस में कोई इवेंट नहीं हो रहा है अपॉन इतने में हो रहा है। odds एंड अगेंस्ट गिवन है तो इसका मतलब ये नॉन फेवरेबल केसेस हो जाएंगी, ये फेवरेबल केसेस हो जाएंगी, दोनों सर को मिला। एक बार वापस रिपीट कर दो। मैंने क्या बोला बेटा? odds एंड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। odds एंड अगेंस्ट का मतलब क्या है? किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हो जाएगा 10/15 अपॉन 5/15, 10/5 दैट इज 2/1। समझ में आया? क्या हो जाएगा हमारे पास? जैसे odds एंड अगेंस्ट दे रखा है 2/7,
इसका मतलब कि कोई भी इवेंट इतने केसेस में नहीं हो रहा है, इतने में हो रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा हमारे पास। अगर मुझे होने की प्रॉपर्टी निकालनी तो होने के फेवरेबल केसेस कितने हैं? 7। टोटल केसेस आर 9। होने की प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी? 7 बनेगी। ठीक है बेटे, ना होने की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारे पास? 2/9। उसको करेंगे दोनों बच्चों। एक दो क्वेश्चन और थोड़े ढंग के करवाऊं ताकि फिर क्या बड़ी चीज पे आ जाओ, बेसिक टैक्टिक्स पे। एक आध क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा अच्छे से करवा देता हूँ। ठीक है? क्वेश्चन है हमारे पास, देखा पढ़ते हैं। तो ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको सिखा देता हूँ, आराम से चीजें करते हैं फिर आगे। ये कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, वर्बली हो जाएंगे। ठीक है, एक बार करके देखते हैं। आप बताइएगा। गेटिंग अ हेड इन अ टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, क्या आएगा बेटे? ओके। गेटिंग एन इवन नंबर इन अ थ्रो ऑफ एन अनबायस्ड डाई, 3/6, that is 1/2. Getting a king in a draw from pack of cards, king के बारे में मालूम है? 4/52. Getting an ace from a set of 52 cards, getting a spade या 4 suits, spades, club, diamond, hearts, 13/52 हो जाएगी। ओके, तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं ताकि रिकैप हो जाएगा आपको। From a bag containing 5 red and 4 black balls, a ball is drawn from getting a red ball क्या हो जाएगी हमारे पास? 5/9. A bag contains 5 black and 10 white balls. Getting a black ball is 5/15. 1/3. White ball is 10/15. 2/3. ठीक है? There are 10 prizes and 90 blanks. The person holds one ticket. What are the chances of getting a prize? 10/100, that is 1/10. Not getting a prize, 9/10. आसान है ये? What is the probability of getting a number greater than 4 with ordinary type? 2/6 आ जाएगा। ठीक है बेटे, which is equal to 1/3। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आता है हमारे को, when the probability that the sum of the dots on the face that comes out to be 8, 2 dices are thrown। आपने इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम 8 आना चाहिए। ये शॉर्टकट मालूम है सबको या नहीं? मैंने सिखा रखे थे, दोबारा बताने की जरूरत है या नहीं? बताओ। कौन सा वाला? ये वाला? ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 3 संडेज? ये करते हैं इनको। ये कहना चाह रहे हो? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज? एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 66।
366 को हम लोग 7 से डिवाइड करें, 7 बाय 35, 16, 7 टू 14, 2 डेज रह गई। ये 52 आया, ये 52 वीक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। 52 वीक्स का मतलब है 52 संडेज आएंगे। उसी से ये जो 2 दिन बचे हैं, 2 दिन या तो संडे मंडे हो सकते हैं, जो 2 दिन बचे हैं, या तो ये 2 दिन संडे मंडे होंगे हमारे पास, या मंडे ट्यूसडे होंगे, ट्यूसडे वेंसडे होंगे, वेंसडे थर्सडे होंगे, थर्सडे फ्राइडे होंगे, फ्राइडे सैटरडे होंगे, सैटरडे संडे होंगे। तो इसके ऑर्डर कैसे कितने आ रहे हैं, 3 4 5 6 7। अब जो 2 दिन है उसमें से मुझे एक संडे चाहिए, एक संडे यहाँ पर भी आ सकता है, तो संडे मंडे होगा या सैटरडे संडे होगा, तो 52 संडे तो आएंगे, एक संडे मुझे चाहिए। अब एक संडे आने के फेवरेबल केसेस कितने हैं, टोटल केसेस कितने हैं, 7। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कहीं पे 2/7। समझ में आया? अगर ये नॉन लीप ईयर अगर होता तो 365 डेज होते, अगर नॉन लीप ईयर होता तो 365 डेज होते बेटे, या एक दिन बचता उस केस में, एक दिन में संडे आता, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होता। टोटल कैसे फिर भी 7 होते हमारे पास, टोटल कैसे फिर भी 7 होते बेटे, अगर फेवरेबल केसेस बन हो जाते तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास उस केस में 1/7, अगर ये मेरे पास नॉन लीप ईयर होता। ठीक है बेटे, लीप ईयर के लिए 2/7। समझ में आया? 10th क्वेश्चन आता है, 2 dice are tossed, find the probability that some of the total on the faces is 8 7। आता है ये वाला या नहीं सर, बताओ बेटा, आपको शॉर्टकट में बताया था, दोबारा एक्सप्लेन करूँ? तो सिखाया था मैंने, याद है बोल रही याद है, बताओ सम 8 का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा, वापस असाइनमेंट पे आएंगे, ठीक है। मैंने कहा था आपको, अगर मैं एक डाइस को 2 बार अगर थ्रो करता हूँ तो क्या क्या हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। देखना ध्यान से, मैं थोड़ा इसका शॉर्टकट में बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी मैं चार वर्ष थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डायरेक्ट तो फिर कैसे याद रखते हैं। एक डाइस को 2 बार थ्रो किया ये सारा काम आ सकता है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। दो डाइसेस कैसे हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? कुछ पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये था हमारे पास 2, यहाँ देखेंगे ध्यान से, 1 + 2 2 + 1 दिस इज 3, 1 + 3 2 + 2 3 + 1 ये 4 हो जाएगा बेटे हमारे पास। ठीक है बेटे, ये 5 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 8 9 10 11 12। ये थोड़ा सा समझ में आया? इस सब 8 के केसेस कौन कौन से हो जाएंगे, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। आपको वैसे पेपर में तो लिखने में बहुत टाइम लगेगा इसको, आपको अगर पेपर में लिखने में तो बहुत टाइम लगेगा इसको, थोड़ा सा आसान सा तरीका करते हैं। कम से कम सम कितना आ सकता है, 2, ज्यादा से ज्यादा 12। मैं केवल एक डाइस को मैं नोट करते जाओ बेटे, सम 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, एक डाइस को 2 बार थ्रो किया, सम 2 आएगा, कौन कौन से केसेस हो जाएंगे, 1 1 1 2 1 2, 3 वाले के लिए 4 वाले के लिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 समझ हो जाएगा। 7 वाले के लिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये डाइस को 2 बार थ्रो किया,
अब यहाँ 1 रखूंगा तो 7 आएगा, 7 तो हो ही नहीं सकता राइस में। 8 में कौन कौन से केसेस हो जाएंगे, 2 3 4 5 6, 6 का क्या आएगा, 2 3 4 5 6। 9 में अगर 1 रखता हूँ तो 8 आना चाहिए, 8 होगा नहीं डाइस में। 2 रखता हूँ तो 7 आना चाहिए, वो भी नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, 3 4 5 6, 3 4 5 6। 10 के लिए क्या आ जाएगा, 4 5 6 4 5 6। तो क्यों छेड़ रहे हो अपने आप। 5 6 5 6 6 6। समझ में आया? ये थोड़ा सा आसान तरीका हो गया, एक डाइस को 2 बार थ्रो करेंगे तो सम 2 आने के केसेस 1 1 हो गए थे, उसके कैसे याद करेंगे, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। समझ आ रहा है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 7 वाले के लिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा आसान हो गया, थोड़ा सा और आसान करते हैं। यहाँ से देखिएगा, सम 2 था, 3 था, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ध्यान से देखिएगा, सम 2 आने के केसेस कितने थे, 1 केसेस थे। सम 3 आने के कितने केसेस थे, 2 केसेस थे हमारे पास। सम 4 आने के कितने केसेस थे, 3 केसेस थे। इसके 4, इसके 5, इसके 6। अगर 8 वाले के फिर वापस 5 आ गए, 4 3 2 1 हो गए बेटे हमारे पास। 8 वाले केसेस कितने हैं, 5 केसेस हैं। 7 वाले कितने केसेस हैं, 6 केसेस हैं। ये हमारे पास सम है, ये हमारे पास सम है, ये हमारे पास फेवरेबल केसेस हैं। अब याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, मजा आएगा आपको। अगर आपके पास 2 से लेकर 12 तक कुछ भी मांगा जाए सम, याद कैसे रखेंगे, सम अगर 2 से लेकर 7 तक अगर मांगा जाता है, सम अगर 2 से लेकर 7 तक अगर मांगा जाता है, ये कम कर देंगे। आप लोग देख रहे हो, 2 में से 1 माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा। सम अगर 3 मांगा जाता है, एक कम कर देंगे, 2 आ जाएगा। सम अगर 4 मांगा जा रहा है तो एक कम कर देंगे, 3 आ जाएगा हमारे पास। सम अगर 5 मांगा जा रहा है तो एक कम कर देंगे, 4 आ जाएगा। समझ में, 2 से लेकर 7 तक कुछ भी मांगा जाता है तो एक कम कर देंगे। और ध्यान से देखेंगे, 8 अगर मांगा जाए तो 5 आ रहा है, 9 के लिए 4 आ रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं कितना ऐड करूँ कि सम 13 हो जाए। 8 प्लस 5 कितना होता है, 13। 9 प्लस 4 कितना होता है, 13। सबका सम 13 आ रहा है। जब कभी भी एक डाइस को 2 बार थ्रो करता हूँ, सम अगर 8 से लेकर 12 तक मांगा जाए, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि 8 में मैं कितना ऐड करूँ कि 13 आ जाए। 5 ऐड करें, फेवरेबल केसेस आर 5, टोटल केसेस है 36, 5 है 36। सम अगर 9 अगर मांगा जाए तो क्या आएगा, 9 वाले के फेवरेबल केसेस कितना हो जाएगा, 4। 9 प्लस 4 इज 13। जो है दिमाग में क्या आएगा, 9 में मैं कितना ऐड करूँ कि सम मेरे पास 4 आ जाए, 4/36। सम अगर 10 अगर मांगा जाए, सम अगर 10 अगर मांगा जाए, क्या हो जाएगा हमारे पास, 3/36। समझ में आए? एक बात आपको और बताना चाहूंगा, इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ, देखो क्या आ रहा है, 1 + 2 इज 3, 3 + 3 दिस इज 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 5 26, 30 33 35 36। सारे सारे फेवरेबल केसेस आ जाएंगे इसमें। थोड़ा सा काम आसान हो गया। आपको एक बड़े सा तरीका और बताता हूँ, ये समझ में आया? एक डाइस को 2 बार थ्रो किया, ये सबसे आसान सी टेबल है, ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक तरीका बता रहा हूँ, अगर मान लेते हैं एक डाइस को 3 बार थ्रो करते हैं तो क्या हो। एक डाइस को अगर मान लेते हैं, मैंने 3 बार अगर थ्रो किया, टोटल केसेस कितना हो जाएगा, 6 × 6 × 6। मालूम है, एक डाइस को अगर मैं 3 बार थ्रो करता हूँ तो टोटल केसेस है 216। अब 216 केसेस में से कम सम कितना आएगा, 3 डैश को थ्रो किया, कम से कम सम कितना आएगा, 3 1 1 1 आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 18 6 6 6 आ सकता है। यानी कि सम 3 से लेकर 18 तक कुछ भी आ सकता है। अगर मैं बोलूँ कि एक डाइस को 3 बार थ्रो किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 10, फिर 10 वाले के तो केसेस बहुत सारे बनाने में हालत बुरी हो जाएगी। गलत नहीं कह रहा, 216 केसेस में से कैसे बनाओगे कि सम 10 आए।
सम 11 है, सम 7 है, बहुत देर लगेगी। आज आपको एक आसान सा तरीका बताते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि एक डाइस को अगर मैं 3 बार थ्रो करता हूँ, केसेस कैसे बनाएंगे। कम से कम सम 3 आएगा बेटे। मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको 11, इस 12, इस 13, 14, 15, 16, 17, 18। 3 से लेकर 10 तक मैंने यहाँ लिखा, 11 से लेकर 18 तक मैंने यहाँ पर लिखा। ये सम है बेटे हमारे पास, ये सम है हमारे पास। फेवरेबल केसेस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है बेटे, पहला रूल क्या होगा हमारे पास, लिखेंगे ध्यान से। ऐसे मैंने क्यों लिखा, 3 + 18 कितना होता है, 21। 4 + 17 कितना है, 21। 5 + 16 कितना है, 21। 6 + 15 कितना है, 21। सभी का सम जो है वो 21 आ रहा है। तो पहला रूल ये है कि जिन दो नंबर का सम 21 आएगा, उसके नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस सेम रहेंगी। पहला केस क्या है, जिन दो नंबर का सम 21 आएगा, उसके नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे पास सेम रहेंगे। जितने केसेस 3 के रहेंगे उतने ही केसेस 18 के रहेंगे, जितने केसेस 6 के रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। मैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। जिन दो नंबर्स का सम 21 आ रहा है, उसके नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस सेम रहेंगे। ठीक है, कितने रहेंगे वो भी देख लेते हैं। काउंटिंग आज शुरू करेंगे 1 से। देख सकते हैं 3 का मतलब 1 1 1 ही आएगा सिर्फ। 18 का मतलब 6 6 6 ही आएगा, और कोई तो आएगा ही नहीं। उसके फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 1। 1 के बाद क्या आता है, 2। तो आपको याद रखने के लिए कहना चाह रहा हूँ, मैं इसके अंदर 2 ऐड करती हूँ। आपको उसमें याद रखने के लिए कहना चाह रहा हूँ, हमने इसके अंदर 2 ऐड कर दिया, 3 हो जाएगा ये। समझ में आया कि नहीं आया। 2 के बाद क्या आएगा हमारे पास, इसमें 3 ऐड कर देते हैं, 6 हो जाएगा बेटे ये। फिर एक बार इसके अंदर 4 ऐड कर देते हैं, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसके फेवरेबल केसेस बनाओगे, इसमें 2 ऐड, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। 1 में 2 ऐड कर दिया तो 3 हो जाएंगी। क्यों होगा उसको लॉजिक में समझाऊंगा कैसा क्यों होगा। ठीक है, पहले मैं आपको नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बता रहा हूँ। 1 के बाद 2 ऐड किया तो 3 आ गया, इसमें 3 ऐड किया तो 6 आ गया, फिर 4 ऐड किया तो 10 आ गया, फिर हम इसके अंदर 5 ऐड कर रहे हैं। तो 15 आ जाएगा बेटे, फिर 6 ऐड करेंगे, 21 आ जाएगा। अब 7 ऐड नहीं करेंगे, तो 2 नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे, 25 और 27। तो आ जाएगी केसेस हमारे पास 1 3 6 10 15 21। ये 2 नंबर याद रख लीजिएगा, 25 और 27। आप कहोगे सर हम कैसे मान लें, आप लोग सोच रहे होंगे कि आपका मुझे कैसे पता चलेगा कि इतने नंबर ऑफ केसेस होंगे। वो तरीका सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सम 7 के फेवरेबल केसेस लिखने की कोशिश करती है, सम 7 के फेवरेबल केसेस लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। 3 डाइस को थ्रो किया, सम इज 7। ध्यान से देखिएगा, पहले वाले फेज पे अगर 1 अगर आ गया, इस पे अगर 1 अगर आ गया, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। पहले वाले फेज पे अगर 1 अगर आएगा तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है बेटे, 6 के लिए क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6। पीछे सिखाया था मैंने 2 डाइसेस वाला। मैंने बोला यहाँ पर अगर 1 अगर आ गया, इन दोनों का सम 6 होना चाहिए ना। एक डाइस को 2 बार थ्रो किया, सम 6 आना चाहिए। इसलिए अभी बताया था 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। याद है बेटे, 1 1 यहाँ लगा दोगे। आप लोग देख रहे हो सबका जो सम है वो 7 आ गया। पहले वाले फेस में मैंने बोला 1 अगर आया, इन दोनों का सम कितना चाहिए, 6 चाहिए बाकी का। एक पे अगर 1 अगर आ गया तो बाकी दो का सम 6 आना चाहिए। दो डैसेस का सम 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहले वाले फेस पे अगर 2 अगर आता है, यहाँ पर अगर 2 अगर आ गया, इन दोनों फेसेस का सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 5 के लिए क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5। सॉरी, ये मैंने एक ज्यादा लिखा, सम 7 चाहिए था ना हमारे को। 6 के लिए क्या है, यहाँ 1 अगर आया तो यहाँ पर सम 6 चाहिए ना। 6 के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आएगा। ठीक है बेटे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2
दोबारा बोल रहा हूँ, सम 7 चाहिए था तो यहाँ पर 1 अगर रखा, दोनों का सम 6 होना चाहिए, दोनों का सम 6 होना चाहिए था। ठीक है, 1 अगर रखता हूँ तो 6 के लिए क्या करते थे हम लोग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, याद है सम 6 लाने की। तीन डाइस का सम, अब मुझे 7 चाहिए, अगर मान लेते हैं पहले पे अगर 2 अगर आता है यहाँ पर, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, बोलो 5 होना चाहिए ना। तो 5 के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 टू समय कॉमन आ जाएगा ये वाला, समझ आ रहा है। पहले वाले फेस पे 3 अगर आता है, सबका सम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। दो डेसिमल का सम 4, यानी 1 2 3, 1 2 3, समझ आया बेटे। देख रहे हैं सबका सम 7 आ रहा है, बोलो बच्चे। ऐसे ही मैंने बोला पहले वाले फेस पे अगर 4 अगर आता है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 3 के लिए क्या करेंगे, 1 2 1 2, ठीक है। पहले वाले फेस पे 5 अगर आता है, इन दोनों का सम 2 होना चाहिए, 2 होने के लिए क्या आएगा, 1 1। 6 अगर होगा तो 7 से बड़ा हो जाएगा, कितने केसेस हो गए देखो, 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, सम 7 के देख रहे हो 15 केसेस थे, बताया। सम 7 के हमारे पास 15 केसेस थे। अगर मैं कहना चाहता हूँ एक डाइस को 3 बार थ्रो किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 7, सम 7 के 15 केसेस हैं हमारे पास, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 15 अपॉन में 216, ठीक है। ऐसे सम 14 को देखते हैं हम लोग। एक डाइस को 3 बार थ्रो किया, 3 बार थ्रो करके सम शुड बी इक्वल टू 14। 14 के लिए ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 1 रखता हूँ, इनका सम तो 13 होना चाहिए, और दो डाइस का सम 13 हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पर 1 रखता हूँ तो इनका सम 13 होना चाहिए, 13 हो नहीं सकता तो 1 हम रखेंगे नहीं। यानी यहाँ पर अगर 2 रखता हूँ, अगर मैं ऊपर अगर 2 रखा है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। 12 के लिए क्या क्या आएगा, 6। पहले वाले में 3 अगर रखता हूँ, इन सबका सम कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। 11 वाले के लिए क्या करेंगे, 5 6 5 6, बोलो बेटे, समझ आ रहा है। पहले वाले फेस पे अगर मैं 4 रखता हूँ, इनका सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 10 के लिए क्या करेंगे, 4 5 6, 4 5 6, ठीक है बच्चों। पहले वाले फेस पे 5 अगर रखता हूँ, सबका सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 9 के लिए क्या करेंगे, 3 4 5 6, 3 4 5 6। पहले वाले फेस में 6 अगर रखता हूँ, ठीक है, सबका सम कितना होना चाहिए हमारे पास, 8 होना चाहिए दोनों का। सम 8 पे क्या करेंगे, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, या 6 आ ही जाएगा। आप लोग देख रहे हैं सबका सम जो है 14 आ रहा है, देख लो सभी नंबर्स का 14 आ रहा है बेटे। इसके केसेस कितने हो जाएंगे, 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 1 15, बताया। एक डाइस को 3 बार थ्रो किया, इट इज द सम 14। 14 आने के भी हमारे पास जो फेवरेबल केसेस है 15 हो जाएंगी, आसान हो गया। और वेरीफाई करने के लिए आपको सिखाने के लिए कहना चाहता हूँ कि करके देखते हैं। सम 10 के सबसे ज्यादा केसेस है 27। ये एक डाइस को 3 बार थ्रो किया, तीनों डाइसों का सम जो है 10 आना चाहिए। 27 केसेस बता रहा हूँ मैं आपको, देखो एक बार करके देख लेते हैं ताकि आपको आराम से और समझ में आ जाए। ये सम क्या चाहिए, एक डाइस को 3 बार थ्रो किया, सम हमारे को 10 चाहिए। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, अगर पहले को 1 रखता हूँ, इसको 1 रखता हूँ तो इनका सम कितना होना चाहिए, 9। 9 के लिए क्या करेंगे, 3 4 5 6, 3 4 5 6। पहले वाले पे तो 1 था हमारे पास, यस और नो, ठीक है रजत। पहले वाले फेस पे अगर 2 अगर आता है हमारे पास, इसमें 2 अगर आए तो उसका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 8 के लिए क्या करेंगे, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, वो आ जाएगा सभी जगह। 5 कैसे होंगे, सबका सम देख रहे हो, 10 आ रहा है बेटे, सभी नंबर्स का जो सम है वो 10 आ रहा है। पहले वाले फेस पे अगर 3 अगर आता है, सबका सम कितना होना चाहिए, 7। 7 के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा बेटे। समझ में, अगर पहले वाले में 4 अगर आता है, सम कितना चाहिए, 6। 6 वाले के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 समझ आया बेटे। पहले वाले फेज पे 5 अगर आता है हमारे पास, सम कितना चाहिए, 5 चाहिए। 5 के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। पहले वाले फेज पे 6 अगर आता है, सम 4 चाहिए हमारे पास। बोलो बेटे, इसमें 6 अगर आया तो इस पे सम 4 चाहिए। क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 1 2, ठीक है। कोई शिकायत, कितने केसेस आ रहे हैं, 4 इसके हो गए, 5 इसके हो गए, 4 + 5 9, 6 इसके हो गए, 9 + 6 15, 15 + 5 20, 20 + 4 24, 30 की। क्या है ना, 7 तो आएगा ही नहीं ना। पहले वाले फेज पे 7 अगर आ गया तो बाकी तो आगे कर लेंगे। ठीक है बेटे, ये नहीं समझ में आया, ये बिल्कुल बेसिक मैं अभी पढ़ा रहा था आप लोगों को। ठीक है बच्चे, कोई शिकायत किसी बच्चे को, ठीक है। अब थोड़ा सा 11th क्लास वाला स्टार्ट करते हैं। प्लीज को नॉर्मल सा प्रोबेबिलिटी का एक आइडिया दिया था, सम ऑफ टू डाइसेस, सम ऑफ थ्री डाइसेस, हल्का सा 11th का जो टॉपिक काम आता है वो स्टार्ट करते हैं। बोलो क्या, मेन जो प्रोबेबिलिटी होती है तो 3 थ्योरम्स के ऊपर डिपेंड करती है। एडिशन थ्योरम, कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, वो धीरे धीरे थोड़ा दिखाएंगे, फिर आपको एक लेवल बढ़ेगा फिर करवाएंगे, ठीक है। एडिशन थ्योरम का मतलब है किसी भी क्वेश्चन में अगर और लिखा हुआ आ जाए तो एडिशन थ्योरम लगेगी। किसी भी थ्योरम में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको और लिखा हुआ आ जाए तो एडिशन थ्योरम लगेगी। आपको सर एडिशन थ्योरम होती क्या है, पहले मैं तो 3 थ्योरम बता देता हूँ फिर एडिशन थ्योरम पे बात करता हूँ। पूरी की पूरी जो प्रोबेबिलिटी होती है 3 थ्योरम के ऊपर डिपेंड करती है। पहली है एडिशन थ्योरम, सेकंड है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, 11 का उसमें कितना है हमारे पास, और थर्ड हमारे पास है बेस थ्योरम। ठीक है बेटे, किसी भी क्वेश्चन में और लिखा हुआ आएगा तो एडिशन थ्योरम लगेगी, एंड लिखा हुआ आएगा तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी। फिर और के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसके बारे में कुछ सी बातें कर लेते हैं। 11th क्लास में तो एडिशन थ्योरम ही है सिर्फ, क्लास में आगे स्टार्ट होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और बेस थ्योरम, इसलिए पक्का एग्जाम में क्वेश्चन। मैं अगर बात कर रहा हूँ और के बारे में, और का मतलब है इसमें दो बातें होंगी एडिशन थ्योरम में। एक लिख रहा हूँ मैं एम ई, एम ई का मतलब होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एम ई का मतलब होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है बेटे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है हमारे पास, कुछ भी कॉमन ना आए, इसका मतलब नथिंग इज कॉमन। कुछ भी कॉमन नहीं आए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली मतलब आपस में एक्सक्लूसिव, कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो क्या बनेगा हमारे पास, इसको लिख रहा हूँ एन एम ई, नॉन म्यूचुअली, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, समथिंग इज कॉमन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब नथिंग इज कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, आपस में अलग अलग। एनिमी मतलब नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज समथिंग इज कॉमन। बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, इन दोनों ही क्वेश्चन में और लिखता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी ए और बी होगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। और को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन से, ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी ए के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस बी के होने की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, मैंने बोला 1 से लेकर के 15 तक की टिकट्स अगर मेरे पास थी, ठीक है। क्वेश्चन कहता है मुझे एक टिकट चूज करनी है, which is a multiple of
5 और 7, तो 5 का मल्टीपल है या 7 का मल्टीपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 और 7, तो और आ गया। इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 7। देखा जाए 1 से लेकर 15 तक 5 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 5, 10, 15। 7 के मल्टीपल कितने होंगे, 7 और 14। कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा इस क्वेश्चन में, और लिखा हुआ आ रहा है बेटे। और में क्या होता है, जब कभी भी इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, कुछ भी कॉमन ना हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और 7 का मतलब क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल 7। 1 से लेकर 15 तक 5 के मल्टीपल कितने होंगे, 3। 7 के मल्टीपल कितने होंगे, 2। कुछ कॉमन तो नहीं है, समझ आया, ए और बी जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर ऐसा कुछ होता, अगर सेकंड वाली बात बता रहा था और वाले क्वेश्चन में, अगर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ जाए, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है समथिंग इज कॉमन, उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी होती है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए एंड बी। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। जैसे मान लो मैं कहना चाहता हूँ, कोई क्वेश्चन उठाते हैं, इसमें देखिए टिकट से एक टिकट निकाल ली, फाइंड अ टिकट which is a multiple of 2 और 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड 3। 1 से लेकर 15 तक की टिकट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2। 2 के मल्टीपल कौन कौन से हो जाएंगे बेटे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इनको 2 से डिवाइड कर सकते थे, जेड निकाल सकते थे, कितना आ जाएगा, 7। यस और नो। 1 से लेकर 15 तक की टिकट है, मुझे एक टिकट निकालनी है विच इज द मल्टीपल ऑफ 2 और 7। 2 की टिकट निकालूंगा, 7 मल्टीपल्स होंगे, 7 बाय 15 आ जाएगा। जी के कितने मल्टीपल होंगे, ये 6, 9 बाय 15, 5 बाय 15। ठीक है, 2 एंड 3 का मतलब 6 के मल्टीपल, 6 के मल्टीपल कौन कौन से, 6 आ जाएगा हमारे पास, टोटल आ जाएगा दोनों में। 2 एंड 3 का मतलब 6 के मल्टीपल। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा हमारे पास 7 + 5 12, 10 बाय 15, 2 बाय 3। एटी का मल्टीपल ऑफ 2 और 3, ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बच्चे। ये हमारे पास नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ये कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। सॉल्व कर, ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नोट कर लिया, लिंक कर दिए बात। कहाँ से अभी रहेगा। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेटे। देखिए आपको आराम से समझ में आएंगी। देखो बेटे, a card is drawn from a pack of 52 cards. Card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability of getting either a king or queen? किंग और क्वीन के बारे में तो मालूम है ना, कैसे निकालते हैं, बहुत भी बताओ कार्ड्स के बारे में।
मालूम है, ये बताने की जरूरत है, स्पेड क्लब किंग। बताओ फिर आप लोग, किंग और क्वीन। 8 by किंग की प्रोबेबिलिटी 4/52, क्वीन की 4/52, 8/52, दैट इज 2/30। ठीक है बच्चों, याद है ना इस क्वेश्चन में भी और लिखा हुआ आ रहा था। जब कभी और लिखा हुआ आए तो आपके दिमाग में दो बातें होनी चाहिए, या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अगला देखते हैं। A perfect die is thrown. A perfect die is tossed. What is the probability of throwing a 3 or 5 dice? ठीक है, कहते हैं perfect die is tossed. What is the probability of throwing 3 or 5? और आ रहा है किसी क्वेश्चन लिखा हुआ? 2%. और दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो probability मल्टीपल ऑफ 3 प्लस probability मल्टीपल ऑफ 5, 1/6 पर 1/6 comes out to be 2/6। समझ में आया कि नहीं आया? अगला करो प्लीज। सिंपल सिंपल सा असाइनमेंट बनाया हुआ है, ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ जाए। A card is drawn at random from a well-shuffled pack of 52 cards. What is the probability that it is either a heart or a spade? हार्ट के 13 कार्ड्स, स्पेड के 13 कार्ड्स, कुछ कॉमन तो है नहीं। समझ आ रहा है? ए और बी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? 13/52, 13/52, 26/52। समझ में आया बेटे? मुश्किल तो नहीं है। A box contain 4 red balls, 4 green balls, and 7 white balls. A box contain 4 red balls, 4 green balls, and 7 white balls. What is the probability that a ball drawn is either a red or white? क्वेश्चन देखो ध्यान से, और लिखा हुआ आ रहा है बेटे। क्वेश्चन में और लिखा हुआ आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए एडिशन थ्योरम लगनी है। 4 plus रेड और व्हाइट, रेड की 4 है, 4 4 8 और 4 8 7 15, 4/15, 7/15, 11/15। समझ आया बेटे? वर्बली वन लाइनर क्वेश्चन है सारे ये। yes, sir. The probability that a company executive will travel by plane is 2/3, and he will travel by train is 1/5. Find the probability of his traveling by plane or train. और लिखा हुआ आगे बेटे, इसका मतलब क्या है? 2/3, 1/5, 10 plus 3/15, 13/15। समझ आया बेटे? बोलो बच्चों। A card is drawn at random from a pack of cards. Find the probability that the drawn card is either a club or an ace of diamonds. क्लब के कितने कार्ड होते हैं? 13/52। एस ऑफ डायमंड एक होगा 1/52। 14/52 का मतलब कितना आ जाएगा? 7/26। दोबारा समझाओ या समझ में आ गया? आसान है, ये वाला करोगे आप लोग 7th, 2-3 क्वेश्चन करके देखो। A bag contains 30 balls numbered from 1 to 30. One ball is drawn at random. Find the probability that the number of the ball is a multiple of 5 or 8. 5 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 40। 40 से पहले तो कोई टिकट होगी नहीं, 1 से लेकर 30 तक मुझे टिकट डालनी है। इसमें मल्टीपल ऑफ 5 और 8 करेगा, तो मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 8 आया ना? 1 से लेकर 30 तक 5 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 6। 6 में 30 कर लो पहले इसको, 8 के मल्टीपल 3। समझ में आया? 9th करोगे? 9th ट्राई करना चाहोगे? The given race the odds in favor of the 3 horses are A, B and C are 1:3। 3 horses हैं बेटे, पहले वाले के odds in favor दे रखे हैं, वो F1 लिख रहा हूँ। सेकंड वाले के दे रखे हैं 2/3, 2/5। Assuming that a dead heat is which all the 3 horses win is impossible, find the chance that one of them will win the race। One of them will win the race का मतलब क्या है? A और B और C। डेड हीट इज इम्पॉसिबल, यानी कोई एक नहीं देगा। इसका मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी A, प्रोबेबिलिटी B, प्रोबेबिलिटी C। बोलो बच्चे, और से पेपर दे रखे हैं 1:3, होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इतने में हो रहा है, इतने में नहीं हो रहा,
1/4 आ जाएगी। और फिर पेपर दे रखे 2/3, 2/5। ओके बेटे, और से अगेंस्ट दे रखे हैं हमारे पास, और से पेपर दे रखे हैं लड़के 2:5, 2/7 हो जाएगा पूरे बेटे। समझ में आया? तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1/4 प्लस 2/5, 2/7। बोलो बेटे, 140 इसका एल्सियम आ जाएगा, 25 प्लस 6, 80। और फिर पेपर देगा तो 1/3, तो 1/4 हो गया, 2/3 का मतलब 2/5 हो जाएगा, 2/5 का मतलब 2/7 हो गया हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास है 35 प्लस 28, 28 इंटू 2 है 56 आ गया, 28 इंटू 40 आ गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 11, 131/1। समझ आया बच्चों? समझ में आ रहा है बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ए और बी? ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। ठीक है, ये का ट्राई करना चाहोगे आगे चले? ये का ट्राई करना चाहोगे 19? 2 मिनट लगाओ प्लीज। 19 क्वेश्चन करो। इन अ गिवन रेस, the odds in favor of the three horses A, B, and C are 1:4, 2:5, and 3:6 respectively. Assuming a dead heat is impossible, find the chance that one of them will win the race. Same question जो हमने किया था। ओके, नेक्स्ट करें हम लोग। आपको बताया था मैंने, तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली एक्सरसाइज, ये कुछ ना कुछ कॉमन अगर आता है। प्रोबेबिलिटी ए और बी का मतलब क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ए यूनिट है हमारे पास, तो सिखाया था मैंने। तीन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ए यूनिट बी यूनिट सी हो जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए प्लस दिस। सिखा देता मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। तीन लोग अगर होंगे ना हमारे पास, जब नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से यानी कुछ ना कुछ जब कॉमन था, ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड बी। ठीक है, जब कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, वेन डायग्राम से अगर समझाने की कोशिश करें। ए वाले कैसे आ गए? ए इवेंट है बी इवेंट है, बी वाले कैसे आ गए? ऐसे करने से दोनों में कॉमन वाले आए थे, दोनों कॉमन वाले में से हम एक माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आया बेटे? ऐसे मैंने क्या बोला, जब तीन कैसे अगर होंगे हमारे पास, ए है बी है सी है,
प्रोबेबिलिटी ए और बी और सी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए, ए वाले सारे कवर कर दिए हम लोगों ने, प्लस प्रोबेबिलिटी बी, मतलब ये वाले सारे कवर कर दिए, प्रोबेबिलिटी सी ये वाले कवर कर दिए। ठीक है बेटे, माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, माइनस बी एंड सी, सी एंड ए। इसलिए किया, ये वाइट वाली लाइन आ जाएगी, ये वाली लाइन आ गई हमारे पास, ये आ जाएगी। ऐसे करने से क्या हुआ, ये वाला जो पोर्शन था ए और बी दोनों में अकाउंट किया था हम लोगों ने, ए और बी दोनों में अकाउंट किया तो कॉमन वाले हटा दिए। ये वाला पोर्शन है हमारे पास, ये वाला पोर्शन है हमारे पास, ये हमने बी और सी दोनों में काउंट किया था, एक बार हमने बी और सी हटा दिया। ये वाला पोर्शन है हमारे पास, ये हमने ए और सी में दोनों में काउंट किया था, एक बार हटा दिया। अगर जो ये बीच वाला पोर्शन होगा तीनों में जो कॉमन होगा हमारे पास, तो हमने ए में भी काउंट किया था, बी में भी काउंट किया था, सी में भी काउंट किया। एक बार हमने यहाँ से माइनस कर दिया, एक बार हमने यहाँ से माइनस कर दिया, एक बार हमने यहाँ से माइनस कर दिया। तो 3 बार ऐड किया था, तीनों बार हटा दिया, एक बार तो ऐड करेंगे। इसके हमने क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सब में ऐड हो गए। ठीक है, समझ में आया, आगे चले। A card is drawn at random from a bunch of a pack of cards. What is the probability that it is either a spade or a king? ध्यान से देखिएगा, spade or a king. Spade और king का मतलब क्या है? Probability of getting a spade, getting a king, spade and king आ जाएगा। spade के 13 कार्ड्स होते हैं, king के 4 कार्ड्स होते हैं। तो अगर स्पीड और किंग में एक कार्ड होता है कॉमन, के दोनों में काउंट हो जाता है, डबल काउंटिंग होगी, तो एक बार उसको माइनस कर देंगे। 16/52 हो गया, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 मत कर दिए। ठीक है, स्पेड और किंग, समझ आ रहा है बेटे। A box contains 30 balls numbered from 1 to 30. One ball is drawn at random. Find the probability that the number of balls multiple 5 or 6. एक से लेकर 30 तक की बॉल्स अगर मेरे पास है, एक टिकट निकालनी विच इज मल्टीपल ऑफ 5 और 6। एक क्वेश्चन में और लिखा हुआ आ रहा है, जब कभी और लिखा हुआ आएगा तो देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कुछ ना कुछ कॉमन नजर आ रहा है। एक से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, एक से लेकर 30 तक की टिकट्स है, 5 के मल्टीपल कितने होंगे, 6, 6 के मल्टीपल 5। तो एक तो टिकट होगी ना 5 एंड 6 दोनों का मल्टीपल, मल्टीपल दोनों में काउंट होगी। ठीक है बच्चों, इसको करिए। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी समझ में आ रहा है। बेसिकली 11th क्लास वाला हुआ आज, 12th वाला स्टार्ट होएगा धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने 11th वाला ही लगा सकते हैं, ये नहीं पता। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट हल्के हल्के बनाए थे ये वाले, ताकि आपको इवेंट्स की जो है आराम से समझ में आ जाए। A number was drawn at random from the numbers 1 to 50. What is the probability that it will be a multiple of 2 or 3 or 10? करोगे, एक से लेकर 50 तक की टिकट है, मुझे एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है 50 टिकट की, मुझे मल्टीपल ऑफ 2 और 3 और 10। करोगे, देखो बेटे,
प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3 और 10, ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2, बोलो बच्चे, 1 से लेकर 50 तक की टिकट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 10 मास 2 and 3, 3 and 5, 2 and 5, ठीक है बेटे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब क्या रहेगा, 25/50, 1 से लेकर 50 तक, 2 के मल्टीपल कितने हो जाएंगे 25, 25/50, ठीक है मतलब, अब ऐसे कर लिया करो 50/3 का जेंट लगा लिया करो, जेंट मतलब जो भी इंटीग्रल पार्ट है वो है, 50 को 3 से डिवाइड किया 16.something, तो 16 आएगा, 10 के मल्टीपल कितना हो जाएगा 5/50, 2 and 3 का मतलब हो जाएगा 6, जो 2 से भी और 3 से भी यानी 6 से जो डिविजिबल होगा वो 2 and 3 दोनों से होगा डिविजिबल, 6 के मल्टीपल कितने आ जाएंगे 8/50, 3 and 5 का मतलब 15 के मल्टीपल, 2 and 5 10 का मतलब क्या आएगा 2 and 3 and 5 का मतलब 30, समझ में आया बेटे, ये कैंसिल हो जाएगा 11 और 5 6, ठीक है। गलत ही लग रहा कुछ, 2 के मल्टीपल कितने हो जाएंगे 25, 3 के मल्टीपल 16, 10 के मल्टीपल 5, 2 and 3 6 के मल्टीपल 8 है ना, 2 and 3 and 5 15 के मल्टीपल 3, 10 के मल्टीपल 5, 20 के मल्टीपल 1, ये हट जाएगा हमारे पास 11 आया, 6 में 5, ठीक है है ना, बताओ बताओ, क्योंकि मल्टीपल 25 हो गई, ठीक है मल्टीपल 16, 10 के मल्टीपल 5, 2 and 3 6 के मल्टीपल 8, 3 and 5 चाहिए अगर दिखा 5 लिखा ना 10 आएगा ना, 3 and 10 के मल्टीपल आएंगे ना ये, ठीक है बेटे, 30 के मल्टीपल कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, गलती से 5 लिख दिया था, 30 का मल्टीपल कितना आ जाएगा 1/50, 10 के मल्टीपल 5/50, ठीक है, अब कितना आएगा ये 1/50 से 1/50 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 25/50, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, 16 माइनस 8 इज 8, 8/50 कवर 23/50, ठीक है, कभी कभी 10 को गलती से मैंने 5 लिख दिया था, ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू, अभी 11th तो खत्म हुआ, नेक्स्ट क्लास में 12th वाला में प्रोग्राम स्टार्ट